आओ चलें। सफर पर है दुर्घटना से अनजान, क्यों ना हम साथ ले चले। हेलमेट लगाने का सामान, और अगर मिला है हमको गाड़ी लेने का सम्मान, तो फिर क्यों ना लगाएं। हम सीट बेल्ट का सामान फिर भी हो रही है। दुर्घटनाएं बेफिक्रे आसान क्यों ना निकाले। हम एक नए रास्ते का अंजाम। मैं रोड सुरक्षा और बचाव के इस भाग 5 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऊपर लिखी पंक्तियों का सिर्फ एक ही संदर्भ है कि अब हमको हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के बावजूद हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपने नए रास्ते पर काम करना होगा। जिसने भी भाग 4 को देखा है वह इस बात को समझ रहा है कि अब हम अगले भाग 5 पर उसी ने रास्ते पर आगे बढ़ने वाले हैं। वह गाड़ी की रफ्तार पर काम करना। अब हमको अपने गाड़ी की रफ्तार पर अंकुश लगाना होगा। थोड़ा हंस लीजिए। इस बात पर यह कौन सी नई बात है कि गाड़ी की रफ्तार पर अंकुश लगाना होगा। पर नई बात यह है कि यह हम करेंगे कैसे। इस बात का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूंगा, और इसमें अगर आपको कुछ अपने सुझाव देने हो कमेंट पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब हम इस रास्ते पर ही काम करेंगे कि हम अपनी स्पीड को कैसे और कब और कितना रुके, और कैसे दुर्घटनाओं को रफ्तार के द्वारा बिल्कुल कम कर सकते हैं। चलिए, एक बात हम सोचते हैं कि अगर हम रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड 100 या 80 पर है और रोड पर कोई अचानक दूसरा सदस्य आ जाता है, तो हम गाड़ी की स्पीड को एकदम से कंट्रोल करके अपने आप को तो बचा लेते हैं। पर अगर उसी स्पीड के द्वारा सामने वाले को नुकसान या उसकी जान चली जाती है, तो ऐसे में हमारी गाड़ी की सुरक्षा प्रावधानों का क्या मतलब कि हम अपनी जान को तो बचा लेते हैं और रोड में चल रहे आम लोगों की जान का कारण हम बनते हैं। इसी बात को समझाने के लिए किस स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे दूसरों की जान को बचाएं, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं। भाग 4 में हमने एक बात कही थी कि घर के बड़े या मम्मी पापा जब भी अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हैं तो यह बात जरूर कहते हैं कि बेटा गाड़ी को धीमा चलाना, पर इसी बात को लेकर भागे पड़ते हैं। भारत एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक खदान के रूप में, और धीरे धीरे हर चीज पर डिजिटलाइजेशन आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम में हमारी जितनी भी गाड़ी कार आ रही है वह धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ती जा रही है। पहले हमारी गाड़ियों पर एनालॉग मीटर्स का यूज ज्यादा होता था। धीरे धीरे एनालॉग बंद होकर डिजिटल मीटर डिजिटल कनेक्टिविटी मोबाइल ऐप के द्वारा कनेक्ट हो रही है। मोटरसाइकिल भी टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है, जैसे कि जीपीएस का होने, जैसे कि कार का ऐप से कनेक्ट हो जाना। आप सबने एक बात को ध्यान से देखा होगा कि आज के टाइम में जो भी कार मार्केट पर आ रहे हैं वह अपने कार्य के साथ आ रही कार, आपके साथ आने में गाड़ी की जानकारी, गाड़ी का इंजन, गाड़ी की लोकेशन, गाड़ी की स्पीड कितनी जा रही है, हर चीज में देख सकते हैं। बस यहीं से हम एक नए रास्तों की ओर कि अब इस कार ऐप से अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे, इस पर काम करेंगे और आपको नए रास्तों का अनुभव कराएंगे। फिर आप अपने विचार को जरूर दीजिएगा कि जो यह विचार है कि आप अपने कार ऐप से गाड़ी की स्पीड को कैसे फिक्स रोक सकते हैं और दुर्घटनाओं में अपने योगदान, यह दूसरों की जान की भागीदारी को बहुत कम या बिल्कुल भी कम कर सकते हैं। आपको यह सोचना होगा कि कार ऐप और आप अपनी कार दोनों के बीच के संबंध से गाड़ी की स्पीड को कैसे रोक सकते हैं। हमारे घर में नई गाड़ी के आगमन पर सबसे बड़ा योगदान हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता का ही होता है। अब कार ऐप से हमारे घर के माता पिता को यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि बेटा गाड़ी को धीमा चलाना, क्योंकि अब यह काम खुद ही कर सकते हैं कि कार की स्पीड कितनी होती है। डिसाइड सिर्फ घर के माता पिता करेंगे। पर यह होगा कैसे, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक आप गूगल से रोड सुरक्षा और बचाव के बारे में नई नई जानकारियां को घटा करिए और नई चीजों को सीखिए। और जब भी आप सफर करिए, कमी स्पीड पर सुरक्षित सफर कहिए और अच्छी जिंदगी का मजा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।